ठीक है। इस Mg पर मैग्नीशियम चूंकि धातु है इसलिए इस पर धनावेश था और इस पर ऋणावेश था। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कैसी थी, ज्यादा थी। किससे? कार्बन से। इसलिए इसने कार्बन की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया था और खींचने से इस पर माइनस और कार्बन पर प्लस चार्ज आया था। इससे क्या हुआ था, इससे ये माइनस वाला यानी R किस पे जाकर जुड़ गया था, कार्बन पर, और ये पूरा किस पे आके जुड़ा था, ऑक्सीजन पर। तो क्या बन गया था वहां पर, देखिए फिर से मैं, अब देखिए ये कार्बन आ गया, इस कार्बन पे कौन जाके जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ गया है R एल्काइल ग्रुप, और इस ऑक्सीजन पर MgX जाके जुड़ा है, तो मैंने यहां लगा दिया MgX। अब यहाँ बच्चों कैसे आप लोग, क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, इन तीनों प्रकार के एल्कोहलों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यहां पर यह है बेटा कि हम लोग इन एल्कोहल्स का निर्माण करेंगे कैसे, क्या क्या हमको चाहिए। तो हमें दो चीजें चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमको चाहिए कार्बोनिल यौगिक चाहिए, मतलब ऐसा यौगिक, ऐसा हाइड्रोकार्बन का यौगिक जिसमें एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड जुड़ा हो। क्लियर, बाकी इसकी दो वैलेंसी और कुछ और लगाओ, मतलब हाइड्रोकार्बन लगा हुआ हो। यहां तक क्लियर है। दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमको चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, दो चीज हमको चाहिए, पहला हमको चाहिए कार्बोनिल यौगिक, दूसरा हमको चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है, मैंने यहां लिखा RMgX, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R यहां पर क्या है, R आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप है। X क्या है, X का मतलब आपको पता है कि ये हैलोजन है, और इस हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम जब भी यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, Br यानी ब्रोमीन को ले लेते हैं। अच्छा, अब होता कैसे, अब होता ये इस प्रकार से है कि देखिए भाई कार्बन है, कार्बन के पास ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आपको ये भी पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन ज्यादा रखता है, कार्बन कम रखता है। कैसे, एक ट्रिक है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। फोन सल Bri, इसमें अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम Cl, उससे कम Br, और सबसे कम यहाँ इसमें आयोडीन है। और इनके अलावा और कोई है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम, ठीक है ना, मतलब इनसे। तो यहां अगर देखें ऑक्सीजन इसमें है, ये दिख रहा है, लेकिन कार्बन इसमें नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो प्रश्न ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, किससे, कार्बन से। तो ये कार्बन से क्या करेगा, कार्बन का और अपना, भाई इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। तो इसका इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, ये कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है।
जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ देखिए दोनों के बीच में रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड खत्म हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन को कार्बन से लिया है इसलिए इस पर माइनस चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज। यहां तक क्लियर? अब अगर हम यहां बात करें तो आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और धातु पे सदैव कैसा चार्ज रहता है, धातु पर प्लस का चार्ज रहता है। इस पर क्या होगा तो इसमें कार्बन है, अगर इसको मैं दिखाऊं तो CH3, मतलब इसके पास माइनस चार्ज होगा, तो इस पर कैसा चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज है। अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसमें भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के प्रति आकर्षण रखेगा, मतलब ये जो R है जिस पर माइनस का चार्ज है, ऋण आवेश है, वो इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा क्योंकि ये इसके प्रति आकर्षण रखता है, ठीक है, इस पे जुड़ेगा। और मैग्नीशियम यानी ये इतना पूरा हिस्सा मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन, ये पूरा हिस्सा किससे जुड़ेगा, नेगेटिव वाले से, तो ये इतना पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया, जाके जुड़ गया ऑक्सीजन से। तो हुआ क्या, हुआ ये है, यहां हुआ ये है कि देखिए मैंने इस कार्बन को लिखा, इस कार्बन पे डबल ये सिंगल और सिंगल ये बॉन्ड दो वैलेंसीज की यहां पर दिखाई दे रही हैं, लिख ली। कार्बन और ऑक्सीजन एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इनको मैंने जोड़ लिया। इस पर प्लस चार्ज है तो यहाँ कौन आया, इस एरो के साथ जाएंगे देखेंगे तो इस पर नेगेटिव वाला यानी R आ गया, तो आपने इस पर क्या लगा दिया, R लगा दिया। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है तो इस पर कौन आया, इस पर देखेंगे एरो के द्वारा, तो हम देख रहे हैं कि ये मैग्नीशियम और X आ गया। इतनी बात यहाँ क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जल अपघटन कर देना है। तो जल अपघटन का मतलब ये हुआ, मैं नीचे का भी दिखाता हूं, आप जल यानी H2O को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, HOH कर सकते हैं ना, और सिंपल सी बात है H पर यहाँ प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। अब यहाँ देखें, फिर इन दोनों में हम बात करेंगे तो भाई ऑक्सीजन अभी भी भूखा है, ऑक्सीजन को अभी भी और भूख लगी है, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और जैसे खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब यहां देखें तो यहां पर भी प्लस और माइनस है, तो माइनस वाला कहां जाएगा, माइनस वाला जाएगा इस कार्बन पर, नेगेटिव पर, सॉरी पॉजिटिव पर, और प्लस वाला कहां जाएगा, प्लस वाला जाएगा इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका इस प्रकार से, देखिए यहां मैंने सिंगल बॉन्ड लगा लिए, कार्बन ले लिया, कार्बन पे एक R लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, इस कार्बन पर प्लस है तो प्लस के कारण इस पर कौन जाएगा, इस पर ये माइनस वाला जा रहा है, माइनस OH, और फिर प्लस ये माइनस है, इस माइनस पे कौन आ रहा है, ये वाला प्लस, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जुड़ा है किसके साथ, Mgx के साथ। बताइए यहां तक क्लियर है, आपने क्या बनाया, तो आपने एल्कोहल बना लिया। यहां तक क्लियर हो गई बात, बिल्कुल ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे कार्बोनिल यौगिक, मतलब अलग अलग प्रकार के। इसमें हमने क्या लिया था, ये हमने लिया था कार्बोनिल ग्रुप लिया था, समूह लिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बार थोड़ा स्पीड से पूरी कहानी फिर से दोहराता हूं आपके सामने, और उसके बाद हम अलग अलग प्रकार के यौगिक लेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या लिया था, आपने लिया था कार्बोनिल समूह, और उसके साथ आपने लिया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लिया, हमने इसका किया था
जल अपघटन, तो जल को मैंने HOH के रूप में लिख दिया था। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई इस ऑक्सीजन की भूख अभी समाप्त नहीं हुई, तो इस कार्बन से बचा हुआ भी इसका इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा। जब छीनेगा तो इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें तो आपको पता है हाइड्रोजन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस, तो ये हाइड्रोजन जाके लग जाता है इस ऑक्सीजन से और ये OH जाकर के लग जाता है किससे? इस कार्बन से। तो क्या बनता था? तो बनता ये था कि ये कार्बन हो गया, इस कार्बन पे नीचे R लगा हुआ है, यहां तक तो पहले से ही है। इस प्लस के कारण इस पे जाके कौन जुड़ा? इस पर जाके जुड़ गया, देखिए OH, यहाँ आ गया OH। और इधर इस ऑक्सीजन पर चूंकि माइनस है, यहाँ इस माइनस के कारण यहाँ पर कौन आया? यहाँ पर आ गया ये प्लस वाला, यानी HOMgX। क्लियर? ये आपका बन गया एल्कोहल। अब हमें क्या करना है? अब हमको इस कार्बन की जो हमने दो बैलेंस ये वैकेंट रखी हुई है, खाली रखी हुई है, यहाँ पर हमें बारी बारी से हाइड्रोजन और एल्काइल समूह लेकर के काम करना है। तो सपोज करिए कि अगर मैं दोनों पर क्या लगा दूं? हाइड्रोजन लगा दूं, दोनों पर क्या लगा दूं? हाइड्रोजन। तो अब देखेंगे क्या बन गया है। हमने जैसे इस पर दोनों H लगाए तो क्या बन गया? ये बन गया HCHO, HCHO। और यहां पर हम देख रहे हैं क्या लगा है? CHO। CHO लगने के कारण ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कौन सा? इस कार्बन के साथ कोई दूसरा कार्बन नहीं लगा है, मतलब इस कार्बन के साथ कहने का मतलब कि CH3CHO इस प्रकार का तो है नहीं है। ये कार्बन इस कार्बन से इसमें दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये बीच में H का मतलब ये है कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन तीनों इस कार्बन के साथ, मतलब ये कार्बन यहाँ इस कार्बन से डायरेक्ट लगा है। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मल। ठीक है, आपने यहां पर दोनों जगह पे क्या लिया? हाइड्रोजन लिया। आगे भी जहां जहां आपको कार्बन की बैलेंसियां खाली दिखाई दे रही हैं वहां पर हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, यहां पर भी हाइड्रोजन आप लगा दो। तो जरा देखिए ध्यान से ये क्या बना है। और साथ में एक काम और भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको इस R की जगह पर कोई एल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने CH3 ले लिया और इस X की जगह पे Br ले लिया। ठीक है, इतनी चीजें मैंने चेंज की है, इसमें कुछ करना नहीं है। R का मतलब आपको पता है भाई, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर CH3 लेंगे। और X की जगह मैंने आपको बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, तो मैंने ब्रोमीन ले लिया यहाँ। ठीक है, ग्रिग्नार्ड में ब्रोमीन का ही यूज ज्यादा होता है, मैंने ले लिया Br। अब अगर मैं इसी अभिक्रिया को यहाँ लेकर के दिखाऊं तो देखिए कैसे बनेगा भाई। ये आपने ले लिया दोनों जगह पर हाइड्रोजन और यहाँ ये हो गया CO, इधर आप, और यहाँ पर आपने ले लिया CH3MgBr। आपको पता है कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा। और यहाँ ये CH3 पर नेगेटिव और इधर यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला गया इस कार्बन पर पॉजिटिव पर, और ये पॉजिटिव वाला गया इस ऑक्सीजन पर माइनस पर। ठीक है ना? तो क्या बना था? तो आपका ये बन गया इस प्रकार से। सेम चीजें वही हो रही हैं, बस मैं केवल R और X को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी ये दो बैलेंसी को चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर दोनों जगह पे क्या लिया? दोनों जगह पे मैंने लिया हाइड्रोजन। R की जगह पे मैंने क्या लिया? CH3 लिया। X की जगह मैंने क्या लिया? Br लिया। तो वही सारी चीजें, वही घटना जैसे उसमें हुई है
वही सारी घटना होती चली जा रही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बस R को, चूंकि मैं इसका बताना है कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, आपने कौन सा बनाया, तो उसलिए इस कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, R का मान लगाना पड़ जाएगा, X का मान लगाना पड़ जाएगा। तो लगा दिया, तो क्या बन गया भाई, ये दोनों H तो ऐसे ही है, ये कार्बन पे आके कौन जुड़ रहा है, CH3 जुड़ रहा है, जुड़ गया CH3, एक बॉन्ड इसका बचा हुआ है क्योंकि एक बॉन्ड के ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए हैं। तो अब इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ कौन गया, MgBr गया। अब आप इसका क्या कर रहे हैं, आप इसका जल अपघटन कर रहे हैं। तो जल अपघटन का मतलब क्या हुआ, आपने H सिंगल बॉन्ड OH लिखा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था भाई कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की भूख अभी खत्म नहीं हुई, तो इसने कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया। जब इसने लिया तो इस पर नेगेटिव आया, इस पर क्या आया, पॉजिटिव आया। तो क्या हो गया भाई, पॉजिटिव वाला कहाँ गया, ऑक्सीजन पर, और नेगेटिव वाला कहाँ गया, इस कार्बन पर। तो क्या बन गया यहाँ आपका, फिर से देखिए, ये CH3 इस कार्बन से लगा ही है, लगा दीजिए, और इस कार्बन के साथ, इस कार्बन पे कौन आ गया, इस कार्बन पे आ गया, देखिए OH माइनस आ गया, OH माइनस। तो इस प्रकार से आपने ये बना दिया। और साथ में कौन बना, इस ऑक्सीजन पे कौन गया है, इस ऑक्सीजन पे देखिए यहां से ये पॉजिटिव वाला पहुंच गया, मतलब HOMgBr। क्लियर। अगर हम इसको व्यवस्थित करके देखना चाहें तो पहले ये वाला कार्बन यानी CH3, फिर ये वाला कार्बन, ये हो गया, इस कार्बन पर 2 H लगे हुए हैं तो CH2, और इस कार्बन पर OH भी लगा हुआ है, तो ये देखिए बन गया आपका प्राइमरी एल्कोहल। इसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल या फिर 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक ये 1 डिग्री एल्कोहल की श्रेणी में आता है, और इसका जो नाम है क्या है, एथिल एल्कोहल। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, अब आपको यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके मैं वहां CH3 लगा दूं। क्या लगा दूं, CH3, और वही CH3 देखिए फिर जब यहां लगाया है तो वो CH3 यहां भी चल के आएगा, यहां भी रहेगा, है ना, सेम प्रक्रिया है, सब कुछ सेम। लेकिन क्या है कि आपने दोनों H में से एक H को रहने दिया और एक H पे लगा दिया आपने CH3। तो अब अगर मैं इसको व्यवस्थित करके आपको दिखाऊं तो क्या बनेगा, देखिए पहले ये CH3 हो गया, मैंने लिखा यहाँ CH3, ये CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया मैंने इस कार्बन से, ये कार्बन इस CH3 से लगा हुआ है, मैं लगा दिया CH3, ऊपर नीचे आप कहीं भी जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, मैंने लगा दिया H। यही कार्बन इस OH के साथ भी लगा हुआ है, मैंने लगा दिया OH। यहां तक क्लियर। तो इस प्रकार से बन गया फॉर्मूला। अब इसका जो नाम है, इसका क्या नाम होगा, देखिए भाई, इसको अगर हम सीधा करके देखें, मतलब कार्बन की चेन को एक सिंपल सीधी चेन बना के देखें, तो ये देखिए CH3 हो गया, यहाँ पर CH हो गया, CH3 हो गया, और इस पर लग गया है OH, मतलब इस वाले कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे लगा है OH। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर जाता। अब यहाँ पर ये भी देखने लायक है कि ये कौन सा एल्कोहल है, किस कैटेगरी में आता है। तो ये कार्बन देखिए डायरेक्ट इन 2 कार्बन के साथ, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इन दोनों कार्बन के साथ ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। अच्छा, इसी को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही कार्बन जो है OH से हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस कार्बन को देखा कि ये कार्बन किन किन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये हो गया 2 डिग्री। अगर मैं इसी में क्या करूं, अब इस H की जगह पर भी CH3 लगा दूं,
तो यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा। तो अब इसकी व्यवस्थित स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा, देखो जरा, इस कार्बन पर, ये वाला जो कार्बन है आपका, इस कार्बन पर कितने CH3, एक CH3 ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ बना के देखता हूं तो भाई एक कार्बन वो है, यानी ये वाला जिससे हमने OH को जोड़ रखा है, देखिए ये हो गया। अब इसी कार्बन पर ये तीनों CH3 लगे हुए हैं, मतलब ये इस प्रकार से लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो अब ये कार्बन जो है, इस कार्बन पे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कार्बन को 3 डिग्री एल्कोहल कहा गया। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? आई होप आपको ये सारा सिस्टम, सारा कैसे क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, समझ में भी आ गई है। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा कर रखिए, प्रेस करके रखिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।